प्रभु इस जगह में भी प्रभु के नाम को महिमा करने के लिए प्रभु इस जगह में मुझे जिंदा गवाह के खड़ा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। स्थान मध्ये प्रभु का नाम गौरव करे निमंते प्रभु मध्ये जीवित साक्षी करिथिवारु प्रभु का धन्यवाद दउछि। प्रभु के अनुग्रह से मुझे प्रभु इस जगह में प्रभु के अनुग्रह से मुझे बॉम्बे सेंटर से इस जगह में कटक कन्वेंशन के लिए प्रभु मुझे लेके आया। प्रभु का अनुग्रह द्वारा प्रभु मध्ये बॉम्बे सेंटर ए कटक सेंटर को तांकर सम्मेलन निमंते मध्ये आनी अछंती। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से इस साल में मैं कटक कन्वेंशन में जाऊंगा। मो कदापि भाभी नथली कि ए वर्ष मो कटक राशि के सम्मेलन जोग देबी बोली, मगर प्रभु की योजना प्रभु का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है। प्रभुंकर योजना प्रभुंकर इच्छा मो जीवन सफल हला ताकि मैं जगह में भी कन्वेंशन में आऊं, अपनी गवाही को बताऊं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूं। जाद्वारा सम्मेलन के आसबी साक्ष्य देबी एवं प्रभु का नाम गौरव करिबी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, प्रभु का नाम रो धन्यवाद हो। मेरा जन्म एक नामधारी मसीह परिवार में हुआ। मोर जन्म गोटे नामधारी क्रिश्चियन परिवार होइथिला। मसीह परिवार में तो थे मगर मसीह हमारे जीवन परिवार में नहीं था। क्रिश्चियन परिवार तो जन्म नहीं थिलो किंतु हम परिवार क्रिश्चियन नथिला। हम लोग संडे आराधना को जाते थे, हमें रविवार दिन उपासना को जाउथिलो। मगर किस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान प्रकाश नहीं था। किंतु को उद्देश्य रे हम गिरजा को जाउछु तार कोनसी प्रकाशन हम जीवन नथिला। जैसे माँ बाप हमें बोलते थे संडे आराधना में जाना है, हम भी माँ बाप की बात को मानते हुए हम क्या करते संडे आराधना में जाते थे। बापा माँ जे प्रकार कहते रविवार दिन गिरजा जीवार अच्छी से प्रकार बापा माँ कथा माने हमें रविवार गिरजा जाउथिलो। छोटी उम्र से माँ बाप संडे आराधना में जाने के लिए कहते थे। छोट बयस माँ बाप मैंने कहते संडे रविवार दिन उपासना को जिया पाए। मगर आराधना में क्यों जाना है, उधर क्या होगा, कुछ भी ज्ञान और प्रकाश मेरे जीवन में नहीं था। उपासना को कौन पाई छिबा सेठी जाई कि कौन प्राप्त करिबा तार कोनसी प्रकाशन मो जीवन नथिला। मेरा जीवन को देखने के समय में, मो जीवन को देखिबा समय रे मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छा बच्चा के दिखाई देता था। मु मोर बापा मां के निमंते बहुत गोटे भलो संतान की दृष्टि में देखने के समय में, लोक मान को दृष्टि देखिबा समय बहुत बड़ा पापियों के दिखाई देता था। महा पापी के देखा गले क्योंकि जिस प्रकार मैं बढ़ते जा रहा था, जो प्रकार में बॉडी आसुतले पाप और पाप के काम मेरे दिन जीवन में बढ़ते जा रहे थे। पाप कार्य मो जीवन में बड़ी बड़ी गला। मैं पानी के मानित पाप को पीते जा रहा था। वो जल परी पाप को पान करुथिले। माँ बाप के लिए मैं बहुत अच्छा बच्चा के दिखाई देता था। बापा माँ पई भला संतान के देखा जाउ। माँ बाप भी मुझे बहुत प्यार करते थे। पिता माता मत अधिक प्रेम करुथिले। और मेरा जीवन दोस्तों का संगति में, नशे में दिखाई दिया। किंतु मोर जीवन संग मानकर गहल रे एवं ता निशा द्रव्य रे पड़ी गला। मैं बियर और गुटखा खाता था। बियर एवं गुटखा ई सब जिंस मु खाउथिले। इस बात को मेरे माता पिता को नहीं मालूम था। ए विषयटी मोर बापा मां जानि नथिले, मगर मुझे मालूम था, परमेश्वर को मालूम था। किंतु मते जणा थिला, प्रभु को जणा थिला। मैं माँ बाप के लिए बहुत अच्छा बच्चा के दिखाई देता था। किंतु बापा मां को पई भलो गोटे संतान के देखा जाउ। मुझे प्रभु के साथ रहने के लिए भी एक बड़ा धुन भी था। मते प्रभु के संग रहे पे बड़ गोटे उद्योग थिला। मेरे जीवन में दिखाई देने वाले छोटे छोटे पाप और बियर और चुटकी जो मैं खाता था वो मुझे प्रभु से दूर लेके जाते थे। मो जीवन जो छोटे छोटे पाप अछि गुटखा पान बियर पिउथिले से ठरो प्रभु ठरो मो दूर को चली जाउथिली। एक दिन क्या हुआ, गुटे दिन कोन हला, जिस प्रकार इधर कन्वेंशन चल रहा है इसी प्रकार हमारे जगह में भी जम्मू कश्मीर उधमपुर में इस प्रकार से कन्वेंशन चल रहा था। जे प्रकार इस स्थान रवि सम्मेलन चालू अछि गुटे दिन रे उधमपुर जम्मू कश्मीर रे ए प्रकार गोटे सम्मेलन चालू थिला। मैं इस कन्वेंशन में कभी इस प्रकार का कन्वेंशन में कभी देखा भी नहीं था। ये प्रकार सम्मेलन मो छोट बयस रे केबे देखि नथिले। और इस स्टेज में जो सफेद वस्त्र पहने हुए उनमें कभी भी उनको नहीं देखा था। एवं ए जो गिरजा रे जो धड़ा रंग पिंदी के बसचंदी सेवक मान को देखि नथिले। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट चर्च में जाता था, कारण मैं गोटे स्वाधीन मंडली रे जाउथिले। उधर विवाह करके वो लोग सेवा करते थे। से मैंने विवाहित भाव रे प्रभु को सेवा करूथिले। इस सेवा के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। ई जो आम मंडली सेवा विषय मते जणा नथिला। मगर हमारे एक जगह में उधमपुर में इस प्रकार का कन्वेंशन चल रहा था, मैं भी उसमें भाग लिया। उधमपुर एक प्रकार गोटे सम्मेलन चालू थिला, मो से सम्मेलन जोग देली। जब मैंने इस सम्मेलन में भाग लेने के समय में, इसी सम्मेलन जोग दउथा समय रे मैंने सफेद वस्त्र को पहने हुए बहुत सारे लोगों को देखा। मो धड़ा वस्त्र पिंदी तबा अनेक लोक मान को देखिले। मैं सोचा विवाह किए हुए होंगे। मो भाबिथिली एमने बाहागर हेति विवाह करके सेवा करते होंगे। एमने मध्ये बाहा हेति सेवा करूथिबे। जैसे कन्वेंशन पहला कन्वेंशन खत्म हुआ, जे प्रकार प्रथम दिन सम्मेलन सरी गला, वहां पे एक सफेद वस्त्र पहने हुए एक ब्रदर मुझसे आके बात करने लगा। सेडी धड़ा वस्त्र पिंदी तबा जने ब्रदर आसी म साक्षात कले। आप कहां से आए हैं? आपण केउ ठारो आसिले? बोला हम इधर पास में रहते हैं। मु कहले मु आमे एडी पाखरे रहउछु। मैं बोला हम इधर पास में रहते हैं। मु कहले आमे एडी पाखरे रहउछु। वो बोलते आप कंटिन्यू इस मीटिंग में आना चाहिए। से भाईटी कहले तुमे निरंतर मीटिंग रे जोग दियन। जब मैं पहली बार जब मैं कंटिन्यू मीटिंग में गया, निरंतर जितले मीटिंग रे जोग देली, उस जगह में पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रभु ने मुझे भर दिया। से स्थान रे प्रभु मते पवित्र आत्मा अभिषेक रे पूर्ण कले। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है, मुझे क्या है मालूम नहीं था। पवित्र आत्मा अभिषेक कौन अछि मु जानि नथिली।
जगह में जाके प्रभु ने अपनी आत्मा से मुझे भर दिया। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗଲା ଉତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। कन्वेंशन खत्म हो गया, ସମ୍ମିଳନୀ ସମାପ୍ତ ହେଲା। फिर से मैं अपने पाप में जीवन में वापस चला गया। ପୁନର୍ବାର ମୋ ପାପକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲି। फिर अगले साल फिर कन्वेंशन हुआ, ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେଇ फिर वही ସମ୍ମିଳନୀ सेवक मुझे मिला। ପୁଣି ସେଇ ଭାଇ ମୋତେ उसने ମିଶିଲେ। बोला आप बीच में कहाँ चले गए? କହିଲେ ଆପଣ ମଝିରେ କୋଉଠି ଚାଲିଗଲେ? मैं बोला मैं अपना चर्च में जाता हूँ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀକି नहीं ଯାଉଛି। नहीं, आप हमारे चर्च में आना चाहिए। ନାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସନ୍ତୁ। सचमुच चर्च, जब मैं अपने चर्च को छोड़ के मैं इस टीपीएम चर्च में जाने के लिए शुरू किया, ପ୍ରକୃତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ଟିପିଏମ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସି ଆରମ୍ଭ କଲି, इस संगति में जाने के बाद धीरे धीरे दिन प्रतिदिन मेरे जीवन बदलने शुरू हो ଏଇ गया। ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ଆସିଲା ପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ମୋ ଜୀବନ मैं ବଦଳିଗଲା। जो पाप करता था, ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ जो କରୁଥିଲି, नशा करता था, ଯୋଉ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ दिन ଥିଲି, प्रतिदिन छोड़ना मैंने शुरू कर दिया। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ प्रभु ଛାଡ଼ିଦେଲି। ने मेरे जीवन में एक बड़े छुटकारे के काम को किया। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। इतना ही केवल नहीं, ଏତେ କେବଳ जब ନୁହେଁ, संतों को संगति में आने के समय में ସାଧୁମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଆସିବା ସମୟରେ मुझे कई प्रकार का प्रभु के वचन का ज्ञान और प्रकाश नहीं था। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ मगर ନଥିଲା। इस संगतों की संगति में आने के समय में प्रभु के वचन का ज्ञान और प्रकाश को प्राप्त करने के लिए मदद किया। ସାଧୁମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶନ ମୋତେ ମିଳିଲା। इतना ही केवल नहीं, ଏତେ କେବଳ इस ନୁହେଁ, संगति में संतों के साथ बढ़ने के समय में ସାଧୁମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ବଢି ଉଠିବା प्रभु ସମୟରେ दिन प्रतिदिन मेरे साथ बात भी करना शुरू कर दिया। ପ୍ରଭୁ ଦିନକୁ ଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିଲେ। प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा मुझसे बात करता था। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଥିଲେ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। प्रभु कहता था कि मैं तुझे इस संसार से अलग करके अपने लिए लेके आया हूँ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ଜଗତରେ ପୃଥକ କରି ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ପାଇଁ ଆଣିଅଛି। जब संतों की संगति में प्रभु मुझसे बात करने लगा, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିଲେ। मेरे जीवन में एक बड़ा रूपांतर दिखाई दिया। ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ तब मैंने ଦେଖାଗଲା। अपने जीवन में ठान लिया, ତେବେ ମୋ ଜୀବନକୁ मैं ଠିକ पानी କଲି। का बपतिस्मा लूंगा। ମୁଁ ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି। 2007 को इसी महीना में मैंने क्या किया, जम्मू कन्वेंशन में पानी का बपतिस्मा लिया था। 2007 ମସିହାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାସରେ ମୁଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲି। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ संतों ने मुझे बोला कि आप तुरंत यूथ कैंप जाना चाहिए, ସାଧୁମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଯୁବା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯିବା क्योंकि ଆବଶ୍ୟକ। जैसे हमारा जम्मू कन्वेंशन खत्म होने के बाद 11वां महीना में हमारा नवंबर में यूथ कैंप रहता है। जे प्रकार ଆମ ଜମ୍ମୁରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ ନଭେମ୍ବର ମାସଠାରେ ଆମର ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିବିର ଥାଏ। 2007 को 11वां महीना में मैं क्या किया, यूथ कैंप में गया। 2007 ମସିହାରେ ଏ ପ୍ରକାର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ୟୁଥ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଇଥିଲି। यूथ कैंप में जाने के बाद ୟୁଥ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଗଲା ପରେ पहला मीटिंग में प्रभु ने मुझे आशीष किया। ପ୍ରଥମ ମିଟିଂରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ प्रभु କଲେ। ने भरपूर मुझे अभिषेक से भर दिया। ପ୍ରଭୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଷେକରେ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। वो पहले ही दिन की यूथ मीटिंग के बाद जब मैं हम अभिषेक में भर के अपने स्थान अपने रूम में वापस आए, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୁମକୁ ଆସିଲି, प्रभु मेरी आत्मा को स्वर्ग की ओर लेके जा रहा था। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। और अचानक स्वप्न में मेरे पापा ने मुझे आवाज देके बुलाया, राहुल आप कहाँ जा रहा है? ଅକସ୍ମାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋର ବାପା ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ହେ ରାହୁଲ ତୁମେ କୋଉଠି ଯାଉଛ? तुरंत मेरा आत्मा नीचे उतर के आ गया। ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋର ଆତ୍ମା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ प्रभु ଆସିଲା। के अनुग्रह से ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା उस यूथ मीटिंग में प्रभु ने मुझे लगातार आशीष किया। ୟୁଥ୍ ମିଟିଂରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। सचमुच आप विश्वास नहीं करेंगे, ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। उस यूथ मीटिंग जाने के बाद मैं जब अपने घर पे वापस आया, ସେ ୟୁଥ୍ ମିଟିଂ ସମାପ୍ତି ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି एक ଆସିଲି, महीना मेरे प्रभु ने मुझे सोने नहीं दिया। ଗୋଟେ ମାସ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଦ୍ରା ଦେଲେ रात ନାହିଁ। को तो मैं अपने बिस्तर में सोता था, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟାରେ मगर ଶୋଉଥିଲି, मेरा आत्मा स्वर्ग में जाके परमेश्वर के दूतों के साथ और परमेश्वर के सेवकों के साथ स्वर्ग में जाके आराधना करता କିନ୍ତୁ था। ମୋର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସେବକ ଦୂତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉପାସନା କରି ଫେରି ଆସୁଥିଲା। पक्षी के समान में उड़ के अपनी आत्मा में उड़ के मैं चले जाता था। ପକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଉଡି ଉଡି ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲି। एक दिन रात को क्या हुआ, ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଲା, मेरी मम्मी मुझे बोलने लगी, ମୋ ମା ମୋତେ କହିଲେ, राहुल क्या आप रात को सोते नहीं है? ରାହୁଲ ତୁମେ କଣ ରାତିରେ ଶୋଉନ? मम्मी मैं तो सोता हूँ। ମା ତ ମୁଁ ଶୋଉଛି। नहीं, आप रात को भी प्रार्थना करते रहते हैं, अन्य भाषा में बोलते रहते हैं, रात को भी स्तुति करते ନା रहते हैं। ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ପରଭାଷାରେ କଥା କହୁଛ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ। मैं बोला मम्मी ऐसा नहीं है, ମୁଁ କହିଲି ମା ଏ ପ୍ରକାର रात ନୁହେଁ। को मैं तो सो तो जाता हूँ मगर मेरा आत्मा स्वर्ग की ओर जाता है। ମୁଁ ରାତିରେ ତ ଶୋଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ मैं ଯାଏ। स्वर्ग में जाके स्वदूतों के साथ स्तुति करता है ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ और ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ पवित्र स्तुति लोगों के କରେ, साथ में सेवा करता है। ସାଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେବା दिन କରେ। प्रतिदिन मेरे जीवन में इस प्रकार एक महीना प्रभु ने मुझे सोने नहीं दिया। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ମାସ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ନିଦ୍ରା ଦେଲେ मेरे ନାହିଁ। अंदर प्रभु का प्रेम और भी बढ़ते गया। ମୋ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ବଢି ଉଠିଲା। फिर मैं 2008 को फिर यूथ कैंप में गया, 2008 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ୟୁଥ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଗଲି। फिर 9 को भी गया। पुनर्बार 9 मसीह 9 को मैंने अपने जीवन में जब 8 में प्रभु लगातार मुझसे बात करने लगा, मैंने 2009 में प्रभु से बोला, प्रभु यदि तूने मुझे अपनी सेवा के लिए अलग किया है तो मुझे अपनी मेरी बुलावट चुनावट को पक्का करना चाहिए। तेबेले 2009 मसीह पुनर्बार यूथ मीटिंग कली प्रभु कहले प्रभु तुमर आह्वान को मनन को स्थिर कले मु प्रभु को सेवा पाई छिबे। एक दिन सुबह
4 बजने को 5 मिनट था। गोटे दिन सकाळे भोर 4टा पे 5 मिनिट थिले मेरे घर में कोई भी प्रार्थना करने वाला, भोर को उठने वाला कोई नहीं था। मोर घरे 4टा बेले उठिया पे किए नथिले। मैं अकेले उठ के भोर को अपने घर में ड्रम लेके दो गीत गा के स्तुति करता था। मो सकाळे 4टा बेले उठी ड्रम ने गीत बजाई मो प्रार्थना करू। 4 बजने को 5 मिनट था। 4टा बजे 5 मिनिट थिले। प्रभु ने मुझे से बात किया। प्रभु मो से कथा कहले। यशायाह की किताब 52 चैप्टर उसका पहला वचन से, जिसे पुस्तक 52 पर्व 1 पद द्वारा, हे सियोन जाग जा। हे सियोन जागी उठ। इस वचन को सुनने के समय में ये वाक्य सुनिया समय मैंने बोला मुझे कौन आवाज दे रहा है। तो कहले मते के शब्द दउछि। सचमुच जब इस आवाज को सुनने के समय में प्रकृत रे शब्द सुनिला मेरे उतारे मन में एक बड़ा खुशी आने शुरू हो गया। मन रे बड़ा आनंद आसिला। इस बात को जब सुनने के समय में एक कथा सुनिला उतारे मैंने जान लिया कि प्रभु ने मुझसे बात किया है। मु जानी पारिली प्रभु मो संगे मैं कथा अपने चलाने वाले सेवकों के साथ जो फेतों में रखे हुए सेवक थे उनसे मैंने बात किया। हमर जो विश्वास ग्रह रे सेवक का संगे मु कथा कहली। मैंने बोला प्रभु ने मुझसे इस प्रकार बात किया है। मु तांको कहली प्रभु मो संगे प्रकार उन्होंने बोला इसी प्रकार अब प्रभु से और भी वचनों को लो, अपनी बुलावट चुनावट को पक्का करो। ए प्रकार में प्राय से कहले प्रभु को सित आवरी वाक्य ने फिर तुम आवर मन को स्थिर कर। 2009 को जब मैं यूथ कैंप में गया, 2009 मसीह जतले यूथ कैंप हमारे प्रधान पास्टर विल्सन जोसेफ के द्वारा पास्टर जी ने पास्टर विल्सन जोसेफ के द्वारा प्रभु ने भविष्यवाणी के द्वारा मुझसे बात किया। प्रधान पास्टर जोसेफ विल्सन के द्वारा प्रभु मते भविष्यवाणी द्वारा कथा मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। मो तुमको मते सेवा मैंने तुझे सियोन होके चुना है। सियोन परी मनने तू मेरा ही है। तुम्हें मोहर इससे तू मैंने तेरी बुलावट को पक्का कर दिया है। तुम्हारा आह्वान को मैं स्थिर करिया छी। जब इस प्रकार से प्रभु ने हमारे प्रधान चीफ पास्टर के द्वारा मुझसे बात किया, प्रधान चीफ पास्टर ने प्रकार कथा कहले। सचमुच प्रभु ने मुझे सियोन से उस जगह में अभिषेक किया। आदर सियोन ने प्रभु से इस तरह अभिषेक कले। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु का अनुग्रह जब मैंने अपनी सेवा को प्रभु अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए अर्पण किया, प्रभु का सेवा निमित्त जतले जीवन समर्पण अचानक एक बीमारी मेरे जीवन में आ गया। अकस्मात गोटे रोग म जीवन आसिला। एक सांस का बीमारी मेरे जीवन में आ गया। गोटे श्वास रोग म जीवन आसिला। मेरे संत लोग समझ के कि इस सेवा में जा रहे हैं इसलिए ये बीमारी इसके जीवन में आया है। साधु माने जानिले ए सेवा को जाउछि बोली ए रोगटी ता जीवन आसिला। मैंने उस बीमारी में अपने उस बीमारी को लेते हुए मैंने ईश्वरीय चंगाई में खड़े होने के लिए भी अपने जीवन में ठान लिया। ए रोग रे हेले मध्य दैविक स्वस्थ ठिया बनी मन मो जीवन को बांधिली। जब पहले दिन मुझे सांस का बीमारी आया, प्रथम जितले श्वास रोग आला, मेरा शरीर ऊपर से नीचे तरफ की जा रहा था। मोर शरीर ऊपर ने की तळ पर्यंत जाउथिला। मेरे मम्मी पापा बोले चलो डॉक्टर के पास जाएंगे। मेरे पापा मां कहले चलो डॉक्टर पर नहीं, मुझे डॉक्टर में नहीं, मुझे फेतम में लेके चले जाओ। कहले मते डॉक्टर नहीं कि मते विश्वास करो मेरा प्राण फेतम में निकलने से अच्छा है। और प्राण में फेतम में त्याग रे भलो बा। तब मेरे इंचार्ज ब्रदर बोलने लगे सेठी का सेवक मत आपके मम्मी पापा इतना स्ट्रांग नहीं है, अपने पापा में इतने स्ट्रांग नहीं आप उनके लिए आप हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आप अपने हॉस्पिटल को जाना। मैं जब हॉस्पिटल में जाने के समय में हॉस्पिटल जीवास में डॉक्टर ने जब मेरे शरीर को चेक किया, डॉक्टर जी शरीर मोर चेक उसमें से वो बीमारी नहीं था। 60 से रोग नथिला। वो सांस का बीमारी मेरे शरीर में नहीं था। से श्वास रोग मो शरीर नथिला। डॉक्टर ने मेरी मम्मी को बाहर भेज दिया। डॉक्टर मां को बाहर को पठा दिया। डॉक्टर मुझसे पूछने लगा, डॉक्टर मत क्या पछा आप सिगरेट पीते हैं? अपन सिगरेट पी आपके सिगरेट पीते हैं? अपन सिगरेट पी नहीं डॉक्टर मैं ऐसा नहीं कुछ काम नहीं करता। मुगले डॉक्टर में प्रकार काम नहीं आप झूठ नहीं बोलो ना अपन मिछ बोले डॉक्टर जी मैं पीता ही नहीं तो मैं कैसे मैं आपको बताऊं? मुगले डॉक्टर मु तो पीऊ नहीं मु काहे कि अपन कोई प्रभु के अनुग्रह से प्रभु का अनुग्रह उस जगह में डॉक्टरों ने जब मेरे शरीर में देखा वो बीमारी नहीं था। से स्थान डॉक्टर देखले मो शरीर से रोग नथिला। मुझे जब फेतों में लेके गए, मते विश्वास करो सेवकों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। सेवक माने मो पे मुझे उस सांस का बीमारी से भी छुटकारा दे दिया। श्वास रोग रे प्रमोद सुस्त आज उस दिन से लेके आज के दिन तक वो सांस की बीमारी मेरे जीवन में नहीं है। से दिन अठर आज दिन पर्यंत श्वास रोग में जीवन नहीं पूर्ण चंगाई दिया है। प्रमोद संपूर्ण सुस्त कले। इसी प्रकार जब प्रभु ने मेरा बुलावट चुनाव को पक्का कर दिया, मतलब मोर आह्वान मनने को स्थिर कर 2010 को मार्च महीना में मैंने अपने जीवन को अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए अर्पण कर दिया। 2010 समस्या मार्च रे प्रभु का सेवा निमित्त जीवन समर्पण कर जब सेवा के लिए अर्पण करने के समय में भी सेवा निमित्त जीवन समर्पण उधर भी एक बड़ा परीक्षा आ गया। सिटी बड़ बड़ परीक्षा से मेरा उम्र पूरा नहीं था। मोर बयस ही नथिला। मैं 20 उम्र का नहीं था। मु 20 बयस ही नथिली क्योंकि मैं 19 के बीच में जा रहा था। मु 19 बयस मझरे थिले। हमारे इरमलूर के जो पास्टर स्टीफन जो महिमा में चले गए हैं, उन्होंने बोला कि आप इस सेवा में नहीं आ सकते, आप अगले साल आना चाहिए। इरमलूर पास्टर स्टीफन जे गौरव प्रवेश कले से कले तुम्हारा बयस ही नहीं, तुम्हें 8 वर्ष आसा। उन्होंने बोला कि आप अगले साल सेवा में आना चाहिए। से कहले कि 8 वर्ष सेवा। मैंने प्रभु से बात किया। तो प्रभु से कथा, प्रभु तू ही मुझे बात करके लेके आया। प्रभु तुम्हें मत कथा, तू मेरा बुलावट चुनाव को पक्का किया। तुम्हारा आह्वान मानने को इधर आके किस प्रकार की परीक्षा में तू मुझे लेके जा रहा है? के प्रकार परीक्षा रे मत नहीं जाऊ। जब संतों ने बोला साधु मैंने आपको फॉर्म नहीं दिया जाएगा, अपना फॉर्म दिया जीवन मैं भी वापस आ गया। मुझे मुझे फॉर्म नहीं मिला। फॉर्म मिला। मैंने प्रभु से एक ही बात कहा, प्रभु यदि तू मुझे इस साल में सेवा में लेके जाएगा, यदि এই वर्ष তুমি আমাদের সেবার নেব, प्रभु आप मुझे इसी साल में लेके जाना चाहिए। प्रभु এই বর্ষের মধ্যে সেবা आप ही मुझे चेन्नई में
लेके आया है, ଆପଣ ମୋତେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଆଣି मैं नहीं आया है, ମୁଁ ନିଜେ मैं ଆସି अपने बल के द्वारा नहीं आया है, ନିଜେ ବଳରେ ଆସି आपको की अगुवाई के बीच में आपने मुझे लेके आया है। ଆପଣଙ୍କ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋତେ मैं ନେଇକି बोला अभी मैं सेंटर पास्टर के पास नहीं जाऊंगा, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ସେଣ୍ଟର ପାଷ୍ଟର ଯିବି अभी ନାହିଁ सेंटर पास्टर मुझे बुलाना चाहिए। सेंटर पास्टर ମୋତେ ଡାକ सचमुच जैसे मैंने रात को प्रार्थना किया था, ସେ ପ୍ରକାର ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି सुबह की पहली मीटिंग के बाद ସକାଳର ମିଟିଂ ପରେ वो हमारे सेंटर पास्टर ने मुझे बुलाया, ସେଣ୍ଟର ପାଷ୍ଟର ମୋତେ ଡାକିଲେ राहुल चलो हम जाएंगे। ରାହୁଲ ଚାଲ मैं ଆମେ बोला ଯିବୁ कहाँ जाना है? ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠି बोलते ଯିବୁ फॉर्म लेने के लिए। ଫର୍ମ ନେବା ପାଇଁ सच ଯିବୁ में प्यारे परमेश्वर लोगों, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैंने प्रार्थना किया था वैसे मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना, वो फॉर्म को लेने के लिए प्रभु ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଭାବି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଫର୍ମ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ फिर प्रभु के अनुग्रह से ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା 2010 को मार्च महीना में प्रभु की सेवा के लिए प्रभु ने आने के लिए मदद किया। 2010 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ इस ସାହାଯ୍ୟ सेवा में आने के बाद भी ଏ ସେବାରେ ଆସିଲା कई ପରେ प्रकार की दुर्घटनाएं मेरे जीवन में हुई। କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନ ହେଲା मैं अपना बॉम्बे सेंटर विलेपाले सेंटर फेतो में रहने के समय में ମୁଁ ମୋ ବମ୍ବେ ସେଣ୍ଟର ଥିବା ସମୟରେ मेरे साथ 2 सिस्टर्स था और एक रिक्शा वाला ब्रदर था, और हम लोग गाड़ी में जा रहे थे। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବ୍ରଦର ଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲୁ अचानक क्या हुआ, स्पीड ब्रेकर से हमारा रिक्शा उल्टा हो गया। ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଅକସ୍ମାତ ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗାଡ଼ିଟି ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା रिक्शा उल्टा होने के समय में बिलीवर उसके नीचे था, रिक्शा के नीचे था, मैं रिक्शा के ऊपर था, मगर प्रभु ने उस जगह में मुझे हानि से बचाया। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାଟା ତଳେ ବୁଲିଗଲା ସେ ତଳେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଥିଲି इसी साल के अप्रैल महीना में भी ଏଇ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମଧ୍ୟ मैं और मेरे संगी सेवक लोग हम बाहर जा रहे थे। ଆମେ ଏବଂ ଆମ ସେବକମାନେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ अचानक उस जगह में एक बड़ा दुर्घटना हाईवे में हो गया। ଅକସ୍ମାତ ହାଇୱେରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା हाईवे ହେଲା में 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। ହାଇୱେରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ हमने नहीं देखा कि वो गाड़ी के आगे एक्सीडेंट हुआ है। ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ उस जगह में भी ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ उस जगह में हमारी गाड़ी का 80 स्पीड था, उसका ड्राइवर ने कैसे भी कंट्रोल करके उसको लेके आया, आगे पीछे गाड़ी था, मगर प्रभु ने क्या किया, उस जगह में अपना दाहिना हाथ बढ़ा के मुझे और मेरे संगी सेवकों को प्रभु ने एक बड़ी दुर्घटना से बचाया। ଏ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି 80 ସ୍ପିଡରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ସ୍ପିଡରେ ସେଠି ନ ଯାଇ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ରଖି ଆମ ସବୁ ସେବକ अगर वो गाड़ी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाता था, वो गाड़ी उल्टा होके गिर सकता था, ଯେ ଟିକେ ବାଁ ଡାଙ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା मगर प्रभु का दाहिना हाथ मेरे ऊपर था, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ मेरा बुलाने वाले का हाथ मेरे ऊपर था। ମୋର ଚାଳକଙ୍କ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ सचमुच उसने 2 दुर्घटनाओं से मुझे और मेरे संगी सेवकों को भी बचाया। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀ ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁ इसी प्रकार से प्रभु इस सेवा में और भी बड़े अद्भुत कामों को करते आ रहा है, ଏ ପ୍ରକାର ମୋର ସେବାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ और କାର୍ଯ୍ୟ अद्भुत କରି रीति से मुझे चलाते आ रहा है, ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି इससे प्रभु बातें भी करते आ रहा है। ଆଦରେ ପ୍ରଭୁ କଥା आप ମଧ୍ୟ सब लोग प्रार्थना करें, ଆପଣ ସମସ୍ତେ इस सेवा में आखिरी तक मुझे खड़े रहने के लिए प्रभु मुझे अनुग्रह दे। ଏ ସେବାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ इसी के साथ मैं अपना गवाही को समाप्त ଆଉ ସେଥିରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। करता हूं।